जब कभी भी आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हो ना, तो जाने अनजाने आप कुछ ऐसे काम कर देते हो जिसके वजह से ही आप उसे खो देते हो। अगर आपके दिल में भी पार्टनर को खोने का डर है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको आपके ही कुछ ऐसे बिहेवियर के बारे में बताने वाली हूँ जो आप कर रहे हैं और उसी वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है और आपको नहीं पता। कौन से हैं बिहेवियर जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कृष्णा, आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, होता क्या है, जब आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा है, आपके पार्टनर ने समवेयर किसी को छोड़ा है, इसलिए आपको लगता है कि ये आपको भी छोड़ देगा, या फिर आपको आपका कोई एक्स छोड़ के जा चुका है, इस वजह से आप डरे हुए हैं कि एक्स ने छोड़ दिया, अब ये भी ना छोड़ दे जो अभी करंट मेरा पार्टनर है। या फिर आपके ऐसे ही कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके वजह से आपके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि आपका पार्टनर कहीं आपको छोड़ ना दे। और इसी डर की वजह से ये डर आपको कुछ काम के लिए लीड करता है, कुछ चीजें आप करने लगते हैं। सबसे पहला एक काम आप जो करते हैं अक्सर, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है और इसी वजह से आपका पार्टनर आपको फ्यूचर में जरूर छोड़ देगा, वो है उसका स्क्रीनशॉट मांगना। आप क्या करते हैं, आप सामने वाले अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखते हैं, बहुत ज्यादा काबू में रखते हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो कहीं पर भी बिजी हो ना तो आपको बता दे, और आपको हर छोटी बड़ी चीजों पे आपको शक होता है। आपने उसको अचानक से कॉल किया, उसका फोन था बिजी और आपको लगता है यार किससे बात कर रही थी या फिर किससे बात कर रहा था, कहाँ बिजी थे, और वो सामने वाला आपको कुछ एक्सप्लेन करता है कि यार इससे बात हो रही थी, आपको बिलीव नहीं होता। यू आस्क फॉर द स्क्रीनशॉट कि स्क्रीनशॉट सेंड करो। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सच्चा है तो स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, मैं भी तो करता हूँ, इसमें गलत क्या है, और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मेरा ये अधिकार है, मैं उससे स्क्रीनशॉट मांग सकता हूँ। ये आपका माइंड चल रहा है, बट आप ये नहीं समझ पाते कि आपके इस बिहेवियर से सामने वाले के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है। उसे भी तो ये लगता है ना उसी टाइम पर कि मैं इतनी भी फ्री नहीं हूं कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ से जुड़े हुए किसी इंसान से बात कर पाऊं, और अगर मैं इतना फ्री हूं तो मेरे क्या शब्दों पर बिलीव नहीं है। अगर मैंने ये बात कह दी कि मैं इस इंसान से बात कर रही थी या फिर कर रहा था, तो सामने वाले को प्रूफ क्यों मांगना है। आप प्रूफ कब मांगते हैं, जब आप किसी पर डाउट करते हैं। जिस पर डाउट नहीं है उस पर प्रूफ भी नहीं है। आपका ये स्क्रीनशॉट मांगना दिखाता है कि आप कितना ज्यादा शक कर रहे हैं, आप उस पर बंदिश लगा रहे हैं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये चीजें समवेयर जो उसके मन में बैठ चुकी हैं कि आप उस पर शक करते हैं, बिलीव नहीं करते, वो उसको लीड करता है आपसे दूर जाने के लिए। वो आपको एक बार समझाता है कि यार ट्रस्ट मी, 2 बार समझाता है, 3 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 101वीं बार वो इंसान फिर आपसे दूर होने लगता है, उसके मन में खटास आ जाती है, फिर वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। साथ ही साथ कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई है अपने क्लाइंट से बात करके, कि बहुत बार आप क्या काम करते हैं, आप उसको फोर्स करते हैं कि नाइट में जब सोना है ना तो आपका नेट ऑफ होना चाहिए, बिकॉज आपके माइंड में एक ये चीज है कि मेरे से तो बात कर ली और रात में ये है सोने का टाइम, अब 12 बज चुके हैं तो सभी लोग सोते हैं, तो अब तुम्हारा नेट ऑफ हो जाना चाहिए। अगर नेट ऑफ नहीं हुआ तो आप इस चीज पर बहुत ज्यादा कलेश कर देते हैं, आप चेक करते हैं, आप सोने से पहले कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है अब नेट ऑफ कर दो और सो जाओ बाबू। आप इतना प्यार दिखा रहे हो और आपको लगता है कि मैं कितना प्यार कर रहा हूँ, आप नेट ऑफ करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको डाउट है कि अगर नेट ऑन रहा तो हो सकता है ये बंदा या फिर ये बंदी जो मेरा पार्टनर है किसी और से बात कर ले, कोई और उसको मैसेज ना कर दे, ये किसी और के साथ बिजी ना हो जाए। इस वजह से आप उसको फोर्स करते हो नेट ऑफ करने के लिए। ये बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर है, बिकॉज देखिए ना, इस टाइम पर जो हमारा समाज है ना वो इंटरनेट के भरोसे ही चल रहा है, और इंटरनेट से हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। 1 घंटा हमारा वाईफाई ना चले या फिर डाटा खत्म हो जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं, ये यार नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। हमें एक हैबिट है कि हमारा नेट हर वक्त चलते रहना चाहिए।
और ये उसकी भी है। बट नाउ आप उसको वो नॉर्मल काम करने से भी रोक रहे हैं जो सबके साथ में हो रहे हैं। सबके मोबाइल में नेट ऑन रहता है, हर वक्त ऑन रहता है। नाइट में 2 बजे भी आप मैसेज भेजो किसी को तो डिलीवर हो जाएगा ज्यादातर केसेस में। हालांकि आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो एक अच्छी आदत है कि नाइट में मैंने नेट ऑफ करवा दिया ताकि सामने वाला इंसान सही से सो पाए। तो देखिए, ये अच्छी आदत तभी है कोई इंसान जब अपनी मर्जी से करता है। वो इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, आप उसे फोर्स करवा रहे हो। फोर्सली आप कह रहे हो कि नेट ऑफ करो, क्यों? क्योंकि आपको डाउट है। अगेन आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, वो छोटी छोटी चीजें करने से रोक रहे हो जो सबकी लाइफ में बहुत नॉर्मल होती है। नाइट में अक्सर हम अपना मोबाइल उठा के वॉशरूम के लिए जाते हैं ना, 2 बजे 3 बजे, तो एक बार मोबाइल उठाकर देख ही लेते हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया। ये हमारी लाइफ में आ चुका है, हमारे बिहेवियर में चीजें आ चुकी हैं। बट वो बंदा या बंदी नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं उसने क्यूरियोसिटी की वजह से, एक नेचर की वजह से कहीं ऑन करके देख लिया, और आपने उसको अगर 2 बजे या 1 बजे मैसेज भेजा है, वो डिलीवर होंगे रात को, तो आप अगले दिन कलेश कर लोगे। ये बता, जब नेट ऑफ हुआ था तो रात को ये मेरा मैसेज डिलीवर कैसे हुआ? क्योंकि आप यही काम करते हो। नेट ऑफ करवाने के बाद भी उसको मैसेज चेक करते हो सेंड करके कि डिलीवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये कितना कंट्रोलिंग बिहेवियर है। आप इसको प्यार समझ रहे हैं, ये प्यार नहीं, ये बंदिश है, कंट्रोलिंग है। किसी भी इंसान का दम घुट जाएगा ऐसे इंसान के साथ में रहने में। अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज बदल दीजिए इस बिहेवियर को, वरना वो इंसान आपको जरूर बदल देगा। और अगर आप ये बिहेवियर करते हैं ना, तो ये तीसरा काम भी आप जरूर करते होंगे। वो क्या? मान लीजिए कि आपका कभी कॉल गया उसके पास, उसका फोन बिजी था, आपने पूछा कि कहाँ बिजी थे, उसने किसी का नाम ले दिया, दोस्त का, फ्रेंड का, किसी का भी, व्हाटएवर। आपको जब भरोसा नहीं होता ना, आपको जब लगता है कि वो झूठ बोल रही है, तो आप कहते हैं कि सुन, मुझे कॉन्फ्रेंस पे लगा उसे कॉल, मैं सुन रहा हूँ, क्या दिक्कत है, उनसे बात करो, मुझे देखना है कि उससे बात हुई या नहीं। ये बिहेवियर आप करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वो किससे बात कर रही है या फिर किससे बात कर रहा था। आप श्योर होना चाहते हैं क्योंकि आपको उसके शब्दों पे भरोसा नहीं है कि वो जो कह रही है, वो जो कह रहा है, वो सच है या झूठ है। तो ये क्या बिहेवियर है आपका? कभी आप अपने बिहेवियर के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि कितना इरिटेटिंग है और कितना ज्यादा कंट्रोलिंग है? जिस रिश्ते में आपको सामने वाले से उसकी कॉल का, उसके व्हाट्सएप का हिसाब मांगना पड़ जाए, स्क्रीनशॉट आप मांगते हो, आप कॉन्फ्रेंस पे लेते हो, आप कंफर्म करते हो किसी थर्ड बंदे से कि जो आपका पार्टनर कह रहा है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, ये कैसा रिश्ता है? मतलब इस रिश्ते में भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं है, जीरो ट्रस्ट है। और जहां पर ट्रस्ट है ही नहीं, इनफैक्ट जहां पर कंट्रोल इतना ज्यादा है, वहां पर कोई इंसान कितना खुश रह सकता है, कब तक खुश रह सकता है? ऐसे रिश्ते में आप कभी नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं। इसके साथ ना मैनी टाइम लोग क्या करते हैं कि आप अपने पार्टनर से झगड़ा करते हैं और जब उस पर बिलीव नहीं होता या उसकी बात से आप एग्री नहीं करते तो उसके फ्रेंड को कॉल करके कंफर्म करते हैं। क्या ये बिहेवियर सही है? आप क्या दिखा रहे हैं अपने पार्टनर को? आप पार्टनर को ये दिखा रहे हो कि आपको उसके शब्दों से ज्यादा उसके पार्टनर के शब्दों पर भरोसा है। जो भी वो इंसान आपसे बोलता है वो आप किसी थर्ड पार्टी से कंफर्म कर रहे हो क्योंकि आपको उस पर भरोसा नहीं है। ऐसे रिश्ते कभी भी जिंदगी में निभ नहीं सकते। आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि भाई मैं इतना प्यार करता हूं या फिर इतनी प्यार करती हूं। ये क्या काफी नहीं है? बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर प्यार के भरोसे ही रिश्ते चलते होते तो बात कुछ और ही होती। एक रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। प्यार एक चीज है जो बहुत जरूरी है, बट इसके साथ में पैरेलल चीजें भी हैं जो इक्वली जरूरी है, जिसमें एक है इज्जत, दूसरा है ट्रस्ट। ये नींव होती है किसी रिश्ते की। जिसमें इज्जत नहीं, जिसमें ट्रस्ट नहीं, उस रिश्ते में कितना भी प्यार क्यों ना हो वो रिश्ता चलेगा नहीं। उसको टूटना ही है, उसका टूटना पक्का है, कंफर्म है। सो डोंट बिहेव लाइक दिस। इस तरीके का एटीट्यूड है ना तो उसको बदल दीजिए, वरना खो ही देंगे अपने पार्टनर को। हो सकता है आप साथ में ये बोले कि भाई हमारे पार्टनर ने हमें पहले भी चीट किया था, इस वजह से हम ऐसा बिहेवियर करते हैं। मान लीजिए ऐसा है भी, मान लीजिए, बट फिर भी ये बिल्कुल ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल एक चोर है जो चोरी करके आया, उसने किसी का सामान चुराया था, उसको पनिशमेंट मिल गई।
अब वो आपके घर में आपके साथ में रहता है, उसे किसी ने अपने घर में जगह नहीं दी, बट आपका दिल बहुत बड़ा है कि आपने अपने घर में उसको जगह दे दी, उस चोर को अपने घर में पनाह दी। बट आप रोज सुबह क्या करते हैं, जब घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, आप बोलते हैं कि देख सामान चोरी मत कर लियो, कुछ चोरी नहीं होना चाहिए। अब वो आपको बिलीव दिलाता है कि नहीं यार मैं चोर नहीं हूँ, एक बार चोरी जो हुई थी वो गलती से मैंने की थी, बट अब मैं सुधर चुका हूँ। और आप चले जाते हैं। शाम को आते हैं, आप अपना घर चेक करते हैं उसी के सामने, अपने कपड़े चेक करते हैं कि अलमीरा में है या नहीं है, आपका मोबाइल, आपके जो कीमती सामान है वो घर में अपनी अपनी जगह पे है या नहीं। अगर नहीं होते तो पूछते यार मेरा लैपटॉप यहाँ रखा था, कहाँ गया? वो आपको बताता है कि हाँ मैंने अलमीरा में रख दिया। फिर आप बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। एक दिन निकल गया, आप अगले दिन फिर जब मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, फिर उससे बोलते कि देख चोरी तो मत करियो, मैंने तेरे को जगह दी अपने घर में, चोरी मत कर लियो। अब फिर शाम को अज्ञान आप आते हैं, वही आपका बिहेवियर रिपीट होता है कि पूरा घर आप चेक कर रहे हैं। ये जब बिहेवियर आप डेली रिपीट करेंगे तो क्या वो चोर इंसान आपके साथ में रह पाएगा? क्या वो इंसान अपने आप को लकी समझेगा कि आपने उसको अपने घर में रखकर एक मौका दिया था? उस एक मौके की कोई वैल्यू रह गई उसकी जिंदगी में? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। इनफैक्ट वो इस चीज के लिए पछताएगा कि इससे बेटर तो ये इंसान मुझे मौका ही नहीं देता, निकाल देता घर से, बढ़िया था, रोज की बेइज्जती तो नहीं झेलनी पड़ती ना। तो इसे मौका देना नहीं कहते, इसे बेइज्जती करना कहते हैं। सो आपका इस बिहेवियर को सुधारने की जरूरत है। अगर ये बिहेवियर नहीं सुधरेगा तो वो इंसान आपको छोड़ देगा। बाद में आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो इतना प्यार करता था। इस प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। स्टॉप सच काइंड ऑफ बिहेवियर राइट नाउ। अपने रिश्ते में कभी थर्ड पर्सन को आप इन्वॉल्व ना करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्ट्रांग बना रहे तो। जब किसी के रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को मीडिएटर बनने की जरूरत पड़ जाए ना, तो मीन्स उस रिश्ते की स्ट्रेंथ खत्म हो गई। बिहेव लाइक दिस, अपना बिहेवियर सुधारो। और अगर नहीं सुधार सकते, इफ यू फील कि नहीं भाई हमारे बस की है ही नहीं उसे इतनी फ्रीडम देना, तो मान लीजिए कि आपका रिश्ता खराब होने ही वाला है, वो उसके लिए आप तैयार रहिए। होप मैं आपको समझा पाई होंगी कि आपको कैसा रहना चाहिए। होप इससे थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको अपना बिहेवियर सुधारने में। इसी में विदा लेती हूँ, बट इससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड हो। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।